जेई 2023 की लगभग 30 डेज हमें बचे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उन 30 डेज में क्या ऑप्टिमल स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला एक रहेगा 10-10-10 रूल कि अगले 30 दिन को हमें 10-10-10 दिन के हिस्सों में डिवाइड करना। उन तीनों हिस्सों में क्या करना है दैट विल डिस्कस लेटर। दूसरा आपको मैं बताऊंगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड एक बात कि प्रॉब्लम्स को लेकर क्या अप्रोच नहीं चाहिए। और तीसरा वीक टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि आज लास्ट डे है हमारे जेईई मेन प्लस एडवांस क्रैश कोर्स पर ₹2000 सेव करने का। सो दिस कोर्स हैज एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर जेईई। आप अगर इस कोर्स में एनरोल्ड नहीं हो, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपके कई सारे बैचमेट्स और सीनियर्स इसी कोर्स को एग्जैक्ट लेके अपने सारे बैकलॉग वगैरह काफी कम टाइम में क्लियर कर देते हैं। इस लास्ट 1 मंथ में इससे बढ़िया मेथड नहीं एग्जिस्ट करता है ऑफ clearing your backlogs and scoring the best possible score in JEE Mains and JEE Advanced के लिए भी ये वैलिड रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके लो। आई थिंक दिस कॉस्ट 5000 रुपीज। अभी ये केवल 2999 में मिल रहा है ओनली टिल टुनाइट। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो पहला ये 10-10-10 रूल क्या है। तो देखिए आपके अगले 30 दिन जो बचे हैं, मैं चाहूंगा आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। 10 डेज 10 डेज 10 डेज के। ये मे बी 1 अप्रैल से शुरू हो सकता है। ठीक है, ये वाला पीरियड फोकस रहेगा पूरी तरह से टेस्ट पर। आप इस पीरियड में केवल और केवल शॉर्ट नोट रिवीजन करोगे। टेस्ट आप दोगे और थोड़ी एनसीईआरटी वगैरह थोड़ी रीड कर सकते हो बस। लेकिन इस पीरियड में आपका ज्यादातर टाइम केवल टेस्ट स्कोर ऑप्टिमाइजेशन पर जाना चाहिए, जिसमें हम सिली मिस्टेक्स को सही करेंगे, जिसमें हम टेस्ट के थ्रू अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और हम टेस्ट के थ्रू ही अपना रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, समझ आया आपको। दूसरा ये जो पहले के 10 डेज है, इसमें हम 11th के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। अब 11th के कॉन्सेप्ट्स इतने रेलेवेंट नहीं है जेई के लिए। उसका कारण ये है कि जेई के अंदर अगर आप देखेंगे तो 60% चीजें 12th की आती है और 11th की जो चीजें आती है, देखो 11th की चीजें आप में से कई लोगों को ऑलरेडी आती भी है। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, जीओसी है, ये यूजुअली बच्चों को आता है। मोर कंसेप्ट वगैरह कर लेते हैं। मतलब इवन अगर आप एक नॉट सो गुड स्टूडेंट भी हो तब भी आपको ये कुछ हद तक आते होंगे कि आप जेईई मेन अटेम्प्ट कर पाओ। तो दीज आर नॉट अ बिग डील। तो ये लास्ट के 10 दिन ही आप इनको देंगे केवल। इसमें आपके कोई टॉपिक्स, अच्छा कौन से टॉपिक्स पढ़ने वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली ये वाला सेक्शन आपकी 11th के टॉपिक्स के रिवीजन पर जाएगा। कैसे करने आगे बताऊंगा। और जो अभी के 10 दिन है ये आपके 12th के टॉपिक्स पर जाएंगे। और अभी आप एक बात ध्यान दे सकते हैं कि अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स भी चल ही रहेगा। आप एनीवेज 12th का पढ़ रहे हो तो आई एम प्रिटी श्योर कि अभी सब बच्चों के जो बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों को काफी कॉन्फिडेंस आया होगा अपनी 12th की पकड़ में, क्योंकि आपने एनसीईआरटी भी रीड की होगी, आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे, न्यूमेरिकल सब किए होंगे, राइट। सो दैट ऑटोमेटिकली गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन क्लास 12th। तो वो तो आपका सॉर्ट हो गया है। तो ये जो 10 दिन बचे हैं इनमें आप बस थोड़ा सा उसी को रिवाइज करना, कोई बोर्ड एग्जाम रह गया उसके लिए पढ़ना, ये सब करें। लेकिन ये अगले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 12th क्लास के सिलेबस को जो आपने ऑलरेडी रिसेंटली पढ़ा है फ्रॉम अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम एक जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी करें। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, इसमें आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। लेट से हर चैप्टर के मे बी 40-50 क्वेश्चन पकड़ लो, उनको सॉल्व करो इन अगले 10 दिन में। काफी डुएबल चीज है यार, कोई बहुत हेवी चीज नहीं है ये, काफी डुएबल चीज है। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट आते हैं। मतलब ये तो था कि अगले 10 दिन में क्या करना है। अब एग्जैक्ट कैसे टॉपिक्स कवर करने हैं वो मैं आगे थर्ड में डिस्कस करूंगा। सेकंड है आपको प्रॉब्लम्स पे फोकस्ड रहना है। ठीक है, अब आप ऐसा ना करिएगा कि थ्योरी रीड करो, क्योंकि आपने बोर्ड्स के लिए ऑलरेडी थ्योरी पढ़ ली। अब आपको केवल प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है। ये जो मैं कह रहा हूं ना आपको 10-10-10 डेज, इनमें सब में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम लगानी है। थ्योरी कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास 30 दिन है, उसमें थ्योरी पढ़ने जाओगे डूब जाओगे। केवल आपको प्रॉब्लम्स करनी है। थ्योरी अगर पढ़ने की इच्छा हो रही है, केवल केमिस्ट्री की थ्योरी हम पढ़ेंगे, वो भी इन लास्ट 10 डेज में। जब मैंने आपको बोला टेस्ट प्लस एनसीईआरटी प्लस शॉर्ट नोट्स, दैट्स इट, तब हम थ्योरी पढ़ेंगे। अदरवाइज हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। वी विल फोकस ओनली एंड ओनली ऑन क्वेश्चंस। इवन इनऑर्गेनिक के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे कोर्स में आते हैं तो उसके अंदर आपको डीबीपीज मिलेंगी, उनको सॉल्व कर लीजिएगा इनऑर्गेनिक के अंदर भी, उससे आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। कोई भी स्टूडेंट थ्योरी रीड नहीं करेगा, ओनली फोकस ऑन प्रॉब्लम्स। ठीक है, समझ में आया ये आपको। क्योंकि प्रॉब्लम से रिवीजन आपका मल्टीफोल्ड होता है, प्रॉब्लम से आपकी स्पीड भी बढ़ती है, प्रॉब्लम से आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। ठीक है, डेली की कोशिश करेंगे 200 से 300 क्वेश्चन हम लोग बनाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 200 से 300 क्वेश्चन अभी की तारीख में हर बच्चे से बनने चाहिए। ठीक है, फिर आता है तीसरा वीक टॉपिक्स। ये पॉइंट बेसिकली ये कहते हैं कि आपके जो टॉपिक्स कमजोर है ना, आपको केवल उन पे फोकस करना चाहिए। तो मैं यूजुअली एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, A+A वो टॉपिक्स है जिनके आप जेईई एडवांस के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो मोस्टली। ए वो टॉपिक्स है जिनके आप जेईई मेन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। A- वो चैप्टर है जिससे आपको कुछ नहीं होता है। तो ए और A+ टॉपिक्स अभी कोई बच्चा रिवाइज नहीं करेगा। ये जो 10-10 दिन का मैंने बोला है, इसमें आप केवल A- वाले टॉपिक्स ही रिवाइज करोगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते। उसका कारण मैं बताता हूँ। अगर आपसे ऑलरेडी जेईई मेन जेईई एडवांस के सवाल हो रहे हैं उस चैप्टर के, तो आपको क्यों पढ़ना है वो चैप्टर, आप ऑलरेडी कर लोगे वो चैप्टर। जेईई मेन में डेप्थ इंपॉर्टेंट नहीं है,
विड्थ इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स आने चाहिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ, क्योंकि जेईई मेन में लगभग 300 में से लगभग 150 क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। काफ़ी इजी का मतलब है हद पार इजी होता है। जिस बच्चे ने इवन हल्के फुल्के नोट्स या एनसीईआरटी भी पढ़ के चला गया ना जो बच्चा, वो भी 150 नंबर ला सकता है। ऐसे सवाल आते हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं सारे टॉपिक्स एक बेसिक लेवल पर भी, तो आपके वो सारे नंबर जा रहे हैं, ठीक है, कि 150 नंबर तो वही हो गए। अब 50-60 नंबर आप अपनी खुद की मेहनत से हार्ड क्वेश्चन में भी लेके आ ही जाओगे, तो हमारा एक अच्छा डिसेंट स्कोर बैठ जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, केवल A- टॉपिक्स यानी जिनमें आपको ज्यादा कुछ नहीं आता है, केवल उनको पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है वो भी बता देते हैं। तो आप इसके अंदर केवल 2-3 चीजों को फोकस करेंगे। पहला, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट से क्या होता है, आप उस चैप्टर की जिस्ट समझ जाते हो, चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूले समझ जाते हो, चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस है वो समझ जाते हो, ठीक है। एकेडमी स्टेप पर फ्री शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है। आई थिंक वो सफिशिएंट रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप डाउनलोड करके वहां से देख लीजिएगा। फ्री है, कोई पैसे नहीं है उसके। वहां से आप उसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारे कोर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। आपके पास आपकी खुद की कोचिंग की कोई शीट हो, या जेईई मेन के PYQs आर वेरी गुड रिसोर्स, उनको रेफर आप कर सकते हैं। अगेन, ये कोई आसान काम नहीं है। मुझे पता है बोलने में बड़ा आसान होता है, 10 दिन में कर लो, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम ही है। अगर आसान काम होता तो हर बच्चा 30 दिन में शुरू करके एग्जाम निकाल लेता। मुश्किल काम है, लेकिन आप अगर मुश्किल काम कर पाएंगे तो ही आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो प्लीज थोड़ा सा फोकस्ड रहिए। थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बट यू कैन स्टिल डू इट। अगर आप अपने आप को कमिट करते हैं अगले 30 दिन तक हम 10-12 घंटे डेली कवरेज करेंगे। और अगर आपको और हेल्प चाहिए, एक काफी रियलिस्टिक मेथड है, वो है हमारे कोर्स के थ्रू करना। क्योंकि इसके अंदर मैंने आपका हर एक टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, विद इन 1 to 2 आवर्स आपको समझा दिया है। समझाने का मतलब क्या ये है कि आप उस क्वेश्चन की इरोडो कर लेंगे? नहीं। इसका मतलब ये है कि आप उस चैप्टर के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, क्या क्या सवाल आने वाले हैं वो समझ जाएंगे, और कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ये समझाएगा इस कोर्स में, हर चैप्टर के लिए एट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो आपका काफी टाइम भी सेव होगा, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी और आप क्वेश्चन करने की हालत में आ जाओगे। फिर हमने जो टेस्ट सीरीज DPPs दिए उनसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप आराम से ये वाली चीज कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। माई कोर्स इज स्टिल वेरी डुएबल इन नेक्स्ट 30 डेज, अगर आप डेली का 10-12 घंटे कमिट करते हो। एंड आपके कई सारे सीनियर्स और अभी वाले बैचमेट्स इसी कोर्स से ये चीज एग्जैक्टली कर रहे हैं। सो यू कैन गेट इट टिल टुनाइट एट अ वेरी गुड प्राइस। केवल 2999 में आपकी पूरी जेईई प्रिपरेशन इस लेवल की कर देना 30 दिन में कोई नहीं कर पाएगा। इट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि इवन वैसे तो आपकी पूरी प्रिपरेशन ही एलिवेट हो जाएगी, लेकिन इवन अगर आपने 5-6 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर लिए तो वो आपका पूरा कॉलेज, आपका पूरा प्लेसमेंट, आपकी पूरी करियर बदलने की पोटेंशियल रखता है, ठीक है। सो डू मेक दिस इन्वेस्टमेंट इफ यू कैन अफोर्ड इट। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आज ही से पढ़ना चालू करो। ट्रस्ट में आपको बहुत एडवांटेज दिखने लग जाएगा। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी कारण से, आई अंडरस्टैंड, तो मैंने आपको बातें बता ही दिया, आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बोला है, तीनों बार समराइज करता हूँ। पहला, अगले 10 दिन आप 12th को निपटाएंगे, उसके अगले 10 दिन आप 11th को करेंगे, उसके अगले दिन हम फाइनल रिवीजन प्लस टेस्ट पे फोकस करेंगे। सारा सिलेबस क्या कवर हो सकता है 10-10 दिन में? थोड़ा सा मुश्किल है। कोर्स के थ्रू आप फिर भी थोड़ा कर सकते हो, लेकिन अकेले करना बुक्स वगैरह की तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो वहां पे हम केवल जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं उनको देख लेंगे। उनमें भी जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको आप देख सकते हो, जिनमें आपकी थोड़ी बहुत ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है। अब कोई चैप्टर बिल्कुल ही आपको नहीं आता है, वो पढ़ना भी मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनाता है अब। लेकिन आपको भी चैप्टर जो थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, वो आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे भी स्मार्टली चला जा सकता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स आपको नहीं आती, वो पढ़ लो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉमन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वन सच चैप्टर। आपका इक्विलिब्रियम है जैसे, वो पढ़ सकते हो, क्योंकि वो आपको आयनिक उसमें भी हेल्प करेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, राइट। तो थोड़ा स्मार्टली चल के भी आप चीजें कर सकते हो। एंड इन सब में प्रॉब्लम्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है, ना कि थ्योरी पे। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं। लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सोशल हैंडल्स का लिंक इंस्टाग्राम, ट्विटर का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो एंड तक देखिए, आज का टॉपिक, आज का वर्ड रहेगा सेव, ठीक है। आज का वर्ड रहेगा सेव। सेव से कोई क्रिएटिव सा सेंटेंस बना के कमेंट कीजिए, एंड लेट्स सी हु हैज द मोस्ट क्रिएटिव सेंटेंस। एंड आपको अगर कोर्स लेना है, आज रात तक ही इस पे डिस्काउंट रहेगा। 2000 रुपीज की आप सेविंग कर सकते हैं। एंड इट विल, ट्रस्ट मी, इट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर जेईई जर्नी टिल डेट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।